हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। और आज जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज आपके सामने है सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर। तो इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं जिसका फर्स्ट पार्ट है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी सेक्शन जो होता है, उसके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व भी करेंगे और पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे। तो थोड़ी सी चीज़ों को देखेंगे, जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसको कहीं ना कहीं एनालिसिस करेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे सारे ही क्वेश्चन बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं और सीटेट की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है वो है शैशव काल की अवधि है। आप अपने मार्क्स जो है काउंट करते चलिएगा। तो शैशव काल की अवधि है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए राइट आंसर मैं आपको वो बताऊंगी जो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है तो इसकी आंसर की भी आ चुकी है, जाहिर सी बात है। तो जो सीबीएसई ने करेक्ट आंसर माना है मैं आपको वही आंसर यहाँ पे बताऊंगी। तो देख लीजिए ऑप्शन सारे। तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म से 2 वर्ष तक शैशव काल की अवधि मानी गई है। ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है, बालक के अंदर संवेगात्मक विकास होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस अवस्था में दो चीज़ का ध्यान रखना है। इस अवस्था में बालक जो है माता पिता पर निर्भर रहता है पूरी तरह से, और संवेगात्मक विकास उसका तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में है? आपको पता है कि एक क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है। तो ऑप्शंस देख लीजिए, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या संवेदी गतिक। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे ने ये माना है कि 2 से 7 वर्ष के बीच का बालक जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहता है। और होता क्या है इस अवस्था में, देखिए यही चीज़ पूछ लेता है कभी घुमा के कि किस अवस्था में ये होता है, किस अवस्था में वो होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है, उनमें भेद करने लगता है, और इसी उम्र में ही उसमें भाषा का विकास भी शुरू हो जाता है, 2 से 7 के वर्ष के बीच में ही। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा क्योंकि अभी जल्दी नहीं है, एग्जाम में टाइम है, तो मैं आपको एक्सप्लेन, और वैसे भी मैं बार बार आपको कहती हूँ कि रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़, इसलिए मैं आपको समझाते हुए चल रही हूँ। हाँ, अगर आपको पूरे 30 क्वेश्चन एक ही वीडियो में लग रहा है कि वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो ये 10-10 को हम डिवाइड कर लेते हैं, 3 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। विकास ब्लैंक से ब्लैंक की ओर बढ़ता है। ऑप्शन देख लीजिए, सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य या साधारण से आसान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। यही आंसर सीबीएसई ने करेक्ट माना है। ठीक है, तो विकास आपको पता है वैसे तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूसली चलती है। ठीक है, और इसका मतलब एक प्रगतिशील और नियमित होता है हमेशा जनरली। तो ये सामान्य से विशिष्ट या फिर सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जटिल से कठिन था, अगर ये सरल से जटिल होता तो ये भी इसका राइट आंसर हो सकता था। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th नंबर। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, एक बार क्वेश्चन चाहिए तो आप फिर से रीड कर लीजिए जल्दी से। तो जब वयस्क जो होते हैं वो सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं और बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो इसे एक्चुअली कहते हैं सहयोग देना। ठीक है, सहयोग देना होता है। सहयोग के माध्यम से बच्चे के वर्तमान जो भी स्तर होता है, बच्चे का वर्तमान स्तर, उसके प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति, यानी कि नॉर्मल जो भी प्रदर्शन है वो, और जितना प्रगति चाहिए, ठीक है, उस प्रदर्शन लेवल तक ले जाने के लिए हेल्प जो करते हैं वो आपका यानी सहयोग देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा मीन्स अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए
जो भी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में जो भी अवधारणा चल रही है, जब उसमें कुछ नई जानकारी को शामिल करना होगा तो बदलाव करना होगा, और वो बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा समायोजन। ठीक है, और ये किसके अनुसार है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार ही है कि वातावरण के अनुरूप स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, अनुकूलन वातावरण के अनुरूप स्वयं को ढालना है, और पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया आत्मसात्मकरण कहलाती है। ठीक है, अब जब बालक अपने वर्तमान स्कीमा यानी अवधारणा में परिवर्तन कर नवीन जानकारी को शामिल कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, आप ये कह सकते हैं, तब ये आपका क्या कहलाता है? समायोजन। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हैं आपका। अहम केंद्रिता का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं रहेगा, यही तीन चीज़ है। तो अनुकूलन भी मैंने आपको बता दिया कि क्या हो जाएगा, वातावरण के अनुरूप स्वयं को ढालना। आत्मसात्करण क्या होता है? आपका पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ना। ठीक है, कुछ पूर्व ज्ञान उसी के साथ दूसरे ज्ञान को जोड़ लिए, नए ज्ञान को। और समायोजन मतलब कि आपका नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान जो अवधारणा है उसमें बदलाव कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मध्य बाल्यावस्था में भाषा ब्लैंक के बजाय ब्लैंक अधिक है। ऑप्शंस देखिए, अहम केंद्रित, समाजीकृत, अहम केंद्रित, जीववादी, समाजीकृत, परिपक्व, अपरिपक्व। देख लीजिए फटाफट से सारे आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाजीकृत, अहम केंद्रित। मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है। ठीक है, इसमें क्या है कि इस अवस्था में बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है, बढ़ रहा होता है, तो उसके में भाषा का जो विकास होता है उसकी अहम समाजीकृत कम होती है, अहम केंद्रित ज़्यादा होती है। बाकी आगे चल के जैसे जब मैच्योरिटी आती है तो फिर वो थोड़ा समाज के प्रति समाजीकृत होने लगती है उसकी भाषा। आगे देखते हैं, हमारा बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, बच्चों को एक कोने में बैठाना, ये शायद क्वेश्चन मैं आपसे पूछ भी चुकी हूँ। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते। तो जहाँ बाल केंद्रित की बात आती है तो मैं आपको ये ऑलरेडी पहले ही बता चुकी हूँ आपको क्या करना है। तो बस उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि बालक ही सब कुछ है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ जिसमें वो इंटरेस्ट लेते हैं। बाकी तो इनमें से जितनी भी तीनों चीज़ लिखी इनमें बच्चे कभी इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं, तो ये तो वैसे ही आपका नहीं होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 8 नंबर। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्लास टीचर ने राघव को क्या कहा? कक्षा में अपने कीबोर्ड पर खुद के द्वारा तैयार किया गया संगीत बजाते देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में ब्लैंक बुद्धि उच्च स्तरीय थी। कौन सी बुद्धि जो है राघव में उच्च स्तरीय है? स्थानिक, शारीरिक, गतिबोधक, संगीत में भाषाई। तो फटाफट से गेस करिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, बिल्कुल म्यूजिक की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपका सही राइट आंसर संगीत में हो जाएगा। और ये किसके अनुसार है? आपको पता है हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, आपके हार्वर्ड गार्डनर ने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इस सिद्धांत में उन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? 6 प्रकार बताए थे। देखिए जब एग्ज़ाम पास हो जाता है तब तो वो फास्ट चलता है मॉक टेस्ट, अभी टाइम है तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करते जाती हूँ इसके साथ। हार्वर्ड गार्डनर ने 6 प्रकार की बुद्धि बताए थे, बुद्धि के 6 प्रकार हैं। तो इसमें आपके कौन कौन से प्रकार थे? भाषाई बुद्धि थी, और स्थानीय बुद्धि थी, शारीरिक गतिक बुद्धि थी, संगीतिक बुद्धि भी थी, व्यक्तिगत बुद्धि थी, और एक आपका था तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक है, ये इतने प्रकार की बुद्धि थी, यहाँ पे लिखा तो नहीं है, पर इसके भी नोट्स जो है मैं आपको जब पढ़ाऊँगी ये चीज़ें तो प्रोवाइड करा दूँगी। अभी तो हम
प्रीवियस ईयर जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर, वो सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 6 प्रकार में ही आपके एक संगीतिक बुद्धि भी हो गई, तो ये संगीतमय वाला आपका सही आंसर हो गया इसके अकॉर्डिंग। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th नंबर पे। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक क्या है। ठीक है, शिक्षक समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो वो नीतिपरक है, लिंग पक्षपाती है, शिक्षाप्रद है, या सही दृष्टिकोण वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। बहुत सीधा सीधा सा दिख रहा है कि वो अगर लड़के को बेटर मान रहा है लड़की से, तो जाहिर सी बात है कि वो लिंग पक्षपाती है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारे 10th नंबर पे। तो समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप, परिवेश को परिवार के अनुरूप, या बच्चे को परिवेश के अनुरूप। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले भी बताया था, कल भी बताई थी, परसों भी बताई थी, उसी को ध्यान में रख के इसको देखिए, तो बिल्कुल आपको तुरंत इसका आंसर बन जाएगा कि व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप। क्योंकि क्या, बच्चे को फैसिलिटेट करना है ना, बच्चे को असुविधा नहीं होनी चाहिए, तो हमें अपनी व्यवस्था को बदलनी पड़ेगी ताकि बच्चे के अनुरूप कि उसको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी असुविधा ना हो। तो व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, ये समावेशी शिक्षा मानती है। तो अभी क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं आपको इस तरह से सॉल्व करा रही हूँ, तो आई थिंक काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो गया। तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता दीजिए कि 30 क्वेश्चन मैं आपको एक एक वीडियो में पूरा बताते चलूँ, या 10 क्वेश्चन को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँ, है ना, पूरा समझा के, क्योंकि अभी तो टाइम भी है और समझना यहाँ पे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिल्कुल कॉमेंट करके बताइएगा। एंड वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर करिए दोस्तों के साथ। आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा सीटेट का पेपर ही मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए, कॉन्सेप्ट को समझना इम्पॉर्टेंट है कि सीटेट में किस टाइप से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं। जो बेस है वो हमें मतलब उसको कवर करना है। सो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स।